अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मुझे यकीन है आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और ये इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। हम अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो यकीनन आपका माइंड बदल देगी और मुझे यकीन है ये आपकी ज़िंदगी को भी तब्दील कर देगी। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो आपकी स्क्रीन पर एक रेड निशान नज़र आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और ये जो घंटी का छोटा सा निशान नजर आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे भी पुश कर दीजिए। ये फैसला आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा और यकीनन ये वो चैनल है जो आप और आपके अहले खाना की जिंदगी बदल देगा। इंशाल्लाह ये मेरा दावा है। दुनिया में इस वक्त 2604 बिलियनर्स हैं। हम इन्हें अपनी जुबान में खरबपति कह सकते हैं। सवाल यह है कि बिलियनर बनने के लिए एक इंसान के पास कितनी दौलत होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास कम से कम, जी हां, कम से कम 7,000 करोड़ रुपए होने चाहिए और आप फिर बिलियनर के लिए क्वालिफाई करेंगे। और दुनिया में इस वक्त ऐसे 2604 लोग हैं। यह एक हकीकत हो गई। अब हम एक दूसरी हकीकत की तरफ आते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना फैला हुआ है। इस वायरस ने हर शख्स को मुतासर किया, मजदूर से लेकर सियासतदान तक, ब्यूरोक्रेट से लेकर खिलाड़ी तक, ताजिर से लेकर सनतकार तक, प्रोफेसर से लेकर डॉक्टर तक और आलम से लेकर सहाफ़ी तक, सब इसका निशाना बने। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनमें से एक भी बिलियनर कोरोना का शिकार नहीं हुआ, जबकि इनमें से आधे उस एज ब्रैकेट में आते हैं जिन्हें पूरी दुनिया में कोरोना का आसान तरीन हदफ समझा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद इनमें कोई कोरोना का शिकार नहीं हुआ। क्यों? क्या ये सुपर ह्यूमन बीइंग्स हैं? क्या ये वायरस की इस दुनिया से कहीं बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, या फिर ये कोई एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, या फिर ये फुली क्वारंटाइन हो गए हैं? जी नहीं, आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सब के सब लोग इस हसास तरीन वक्त में भी काम कर रहे हैं। ये दफ्तर भी जाते हैं, मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इनके दफ्तर, फैक्ट्रियां और सेल ऑफिस सब बंद हैं, मगर ये काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोरोना ने इन पर इफेक्ट क्यों नहीं किया, ये इन्हें मुतासर क्यों नहीं कर पा रहा। इसकी बड़ी ही दिलचस्प वजह है और यह वजह खालस साइंसी है। ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बॉडी के एक्सपर्ट्स कहते हैं, हम जब कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं तो हमारे अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, हम अंदर से मजबूत होने लगते हैं। आप देख लीजिए, आपको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में पोजीशन लेने वाले बच्चे बहुत कम बीमार होते नजर आएंगे, जबकि नालायकों का नज़ला, जुकाम और खांसी ही खत्म नहीं होती। पोजीशन होल्डर्स क्यों बीमार नहीं होते? इसलिए कि इनकी जिंदगी में अचीवमेंट्स ज्यादा होती हैं और ये अचीवमेंट्स इन्हें अंदर से मजबूत करती रहती हैं। दूसरा, आप ये भी देख लीजिएगा कि हारने वाले खिलाड़ी भी अंदर से मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि डाटा साबित करता है कि हारने के बावजूद हार ना मानने वाले लोग, बार बार कम बैक करने वाले लोग भी अंदर से मजबूत हो जाते हैं। और दुनिया के 2604 बिलियनर्स में ये दोनों खूबियां हैं। ये क्योंकि माजी में हर लम्हा कुछ ना कुछ अचीव करते रहे थे। ये जब भी मोबाइल फोन खोलते थे या अपनी ईमेल चेक करते थे तो कोई ना कोई अच्छी खबर, कोई ना कोई अचीवमेंट इनका इंतजार कर रही होती थी। अचीवमेंट्स की इस बारिश ने इन्हें अंदर से मजबूत कर दिया था। इनकी कुव्वत मुदाफ़त आम लोगों से ज्यादा थी। दूसरा, ये लोग जिंदगी में कोरोना जैसे बेशुमार अजाब, बेशुमार आफतें देख चुके थे। ये माजी में बार बार हारते रहे। दुनिया में किसी भी जगह कुछ भी हो जाता था, इसका पहला निशाना ये लोग बनते थे। लिहाजा माजी में बार बार की हार इन्हें हार नहीं लगती थी। ये उसे रूटीन का हिस्सा समझते थे। ये उससे निकलने की कोशिश करते रहते थे। ये कम बैक करते रहते थे। चुनांचे हार को, नुकसान को चैलेंज समझने और कम बैक करने की सलाहियत ने भी इन्हें अंदर से मजबूत कर दिया था। चुनांचे आप देख लीजिए, कोरोना हो या फिर सुपर कोरोना हो, ये हाई अचीवर्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये कम बैक करने वाले लोगों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता।
लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स की जितनी गुफ्तगू सुननी थी सुन ली, आपने उलमा कराम के जितने नुस्खों पर अमल करना था कर लिया, आपने क्वारंटाइन में रहकर भी जितनी दुआएं करनी थी आपने कर ली, आपने जितनी किताबें पढ़नी थी आपने पढ़ ली, जितने फोन करने थे आपने कर लिए, आपने जितनी माफिया मांगनी थी आपने मांग ली, और आपने अपने खानदान, अपने बच्चों और अपने आप को जितना वक्त देना था आपने वो भी दे दिया। चनाचे अब मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बाहर निकलें और काम करना शुरू कर दें, क्योंकि कोरोना अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा। यह मुसलसल फैल रहा है और यह उस वक्त तक फैलता रहेगा जब तक इसकी कोई वैक्सीन इजाद नहीं हो जाती और यह पूरी तरह टेस्ट करके लोगों को लगाना शुरू नहीं कर दी जाती, और इसमें कम से कम 1 साल का अरसा लगेगा। लिहाजा हमें ज़हनी तौर पर इस सूरत हाल में रहने के लिए तैयार होना होगा और हमें इसमें रहकर कुछ ना कुछ करना भी होगा। इस सूरत हाल में रह के हमें क्या करना चाहिए, यह मैं आज आपको बताऊंगा। यह क्या है? यह दुनिया के 2604 बिलियनर्स की कोरोना के दौरान एक्टिविटीज हैं। ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं, यह मैं आज आपको बताऊंगा। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो आप भी करना शुरू कर दें, आप भी इनकी तरह कोरोना से बच जाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि कोरोना के दौरान बिलियनर्स की कौन कौन सी एक्टिविटी, किस किस तरह की एक्टिविटी है। तो बिलियनर की पहली एक्टिविटी है ऑफिस। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया के तमाम बड़े बिलियनर्स की फैक्ट्रियां, दफ्तर और सेल्स डिपार्टमेंट सब बंद हैं, लेकिन ये खुद रोज दफ्तर जा रहे हैं, ये रोज काम कर रहे हैं। इन्होंने एक दिन भी काम बंद नहीं किया। ताहम ये अफासी इकदाम जरूर कर रहे हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से सिर्फ टेलीफोन और वीडियो कॉल पर बात करते हैं और मास्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दफ्तर जरूर जा रहे हैं। ये होम ऑफिस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के दौरान बिलियनर्स की दूसरी एक्टिविटी रूटीन है। दुनिया के 2604 बिलियनर्स ने कोरोना के दौरान भी एक दिन अपनी रूटीन तब्दील नहीं की। यह वायरस से पहले जिस वक्त उठते थे, जो खाते पीते थे, जो पहनते थे, जिस तरह लोगों से राब्ता करते थे, जिस तरह फैसले करते थे, जिस तरह एक्सरसाइज करते थे और जिस वक्त सोते और उठते थे, ये आज भी उसी तरह कर रहे हैं। इन्होंने कोरोना को अपनी रूटीन नहीं बदलने दी। बिलियनर्स की तीसरी एक्टिविटी, ये टेलीविजन नहीं देख रहे। इन्होंने सोशल मीडिया भी ऑफ कर दिया है। ये समझते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया इस वक्त इनकी एंग्जाइटी बढ़ा सकता है। चुनांचे इन्होंने टेलीविजन और सोशल मीडिया दोनों तकरीबन बंद कर दिए हैं। ये अपने स्टाफ के जरिए सिर्फ मीडिया ब्रीफिंग ले लेते हैं और बस। ये ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल भी कम कर रहे हैं और यूट्यूब से भी सिर्फ ये अपनी मर्जी की वीडियोस देखते हैं। ये एंग्जाइटी बढ़ाने वाली चीजों से दूर हो गए हैं, लिहाजा ये कोरोना के अंदर भी फुली फिट हैं। बिलियनर्स की चौथी एक्टिविटी, ये आज तक फ्यूचर के प्लान्स पर काम कर रहे हैं। ये समझते हैं कि एक दुनिया 31 दिसंबर 2019 तक थी और दूसरी दुनिया जनवरी 2020 को स्टार्ट हो गई। ये दुनिया यानी आज की दुनिया पिछली दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चुनांचे इन्होंने इस वक्त उस दुनिया की तैयारी शुरू कर दी है। ये टेलीमेडिसिन, घरों में बैठकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की तालीम, होम डिलीवरी का तेज तरीन सिस्टम, होम ऑफिस, स्किल से सर्विसेज पर शिफ्टिंग, एंटीवायरस माहौल, घरों और दफ्तरों के लिए एंटीवायरस मटेरियल की तैयारी शुरू करती है। ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। बिलियनर्स की पांचवी एक्टिविटी, ये लोग 2019 तक फालतू वक्त में किताबें पढ़ते थे, ये लोग अब किताबें लिखना शुरू कर रहे हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी शुरू कर दी हैं। अगले साल तक 100 बिलियनर्स की 100 नई किताबें आएंगी। और बिलियनर्स की छठी एक्टिविटी, ये लोग नई स्किल सीख रहे हैं। ये योगा, पब्लिक स्पीकिंग, राइटिंग, कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन और मोबाइल के 100% इस्तेमाल के ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे, इस वक्त दुनिया के 22 बिलियनर्स नई जुबानें सीख रहे हैं। जी हां, ये अपनी जुबान में रह के एक नई जुबान सीख रहे हैं।
क्या ये कमाल नहीं है? ये वो 6 एक्टिविटीज हैं जिनसे इनकी कुव्वत मुदाफत भी बढ़ रही है और ये डिप्रेशन से भी बच रहे हैं। मेरा आपको भी मशवरा है, 1, आप अगर बॉस या मालिक हैं तो आप दफ्तर जाना और काम करना शुरू कर दें। अगर बाहर निकलना मुमकिन नहीं तो आप रूटीन के मुताबिक तैयार होकर होम ऑफिस में बैठ जाया करें और काम शुरू कर दिया करें। और आप अगर मुलाजिम हैं तो आप घर के किसी कोने में एक कुर्सी और मेज लगाएं, तैयार होकर रोज वहां बैठें और अपने बॉस को फोन करके कहें कि सर मैं तैयार हूं, आप मुझे काम दें। आप यकीन करें इससे आपको हौसला भी मिलेगा और मैनेजमेंट के साथ आपके तल्लुकात भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। 2, आप अपनी रूटीन पर आ जाएं। आप जो पहले करते थे आप वही करना शुरू कर दें, बस बाहर नहीं निकलना। आप मेल मुलाकात का काम टेलीफोन पर शुरू कर दें। आप हाथ से काम करने वाले इंसान हैं तो आप घर में छोटी सी वर्कशॉप बना लें और घर से काम शुरू कर दें, बस रूटीन पर वापस आ जाएं। 3, आप टेलीविजन और सोशल मीडिया कम कर दें। सिर्फ 1 घंटा टीवी और 1 घंटा सोशल मीडिया को दें, वरना आप यकीन करें आप पागल हो जाएंगे। 4, आप फ्यूचर की प्लानिंग शुरू कर दें। आप यकीन कर लें बाहर की दुनिया बदल चुकी है। आप अब माजी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। आपको दुनिया के साथ बदलना होगा। आप उस बदलती हुई दुनिया की प्लानिंग शुरू करते हैं। 5, आप अगर पढ़ते नहीं थे तो आप पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ नहीं सकते तो सुनना शुरू कर दें। और आप अगर पढ़ते थे तो अब आप लिखना शुरू कर दें। यकीन करें लिखना दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिविटी है, चैरिटी से भी बड़ी, और आप ये करें। और 6, आप कोई ना कोई नई स्किल सीखना शुरू कर दें। आप ये याद रखें कि आप आज जहां हैं आप यहां किसी न किसी स्किल की वजह से हैं, और आप अब अगर आगे जाना चाहते हैं तो आपको फिर मजीद किसी स्किल की जरूरत होगी। लिहाजा कोई ना कोई हुनर सीखें। यह नया हुनर आपको अगली जिंदगी में यानी 2020 की अंदर जो जिंदगी है इसमें कामयाब करेगा। यह हुनर आपको जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाएगा। मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं भी रोज घर पे बैठता हूं। आप हैरान होंगे कि मैंने जिंदगी में कभी इतना काम नहीं किया जितना मैं इस क्वारंटाइन में कर रहा हूं। जितनी मैं नई चीजें सीख रहा हूं कि मसलन मैं ये सीख रहा हूं कि एक नई एप्लीकेशन बनानी चाहिए जिससे लोगों को फायदा होना चाहिए घर बैठ के। मैं उस एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं। मैंने अपने सेशंस रीविजिट रीडिज़ाइन करने शुरू कर दिए हैं। मैं अपनी जो किताबें अधूरी थी उनको मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत तवज्जो दे रहा हूँ। मैं इस वक्त योगा सीख रहा हूँ। मैं ट्रेडमिल पे रोज़ दौड़ता हूँ, मैं साइकिल मशीन चलाता हूँ, मैं वॉक भी करता हूँ, मैं छत के ऊपर घर के अंदर वॉक करता हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन बढ़ा दिया। मैं उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, वो मेरी गुफ्तगू सुनते हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि मैं आज के वक्त तो 2010 तक पीछे ले गया हूँ, 10 साल पीछे ले गया हूँ। मैंने अपने वो तमाम रिलेशन जो 2010 में थे उनको रीविजिट करना शुरू कर दिया। मैं लोगों को फ़ोन करके उनसे माफ़ी मांगता हूँ और फिर उनके साथ दोबारा कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करता हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। आप यकीन करें कि अगर आपने इस टाइम को ज़ाया कर दिया तो ये क्वारंटाइन आपको तबाह करके रख देगा। जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको यूँ महसूस होगा कि आप एक छोटी जेल से बड़ी जेल में आ गए। तो उससे बचें, इस टाइम को यूज़ करें। इसको जितना पॉजिटिव इस्तेमाल कर लेंगे उतना ही आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये किसी न किसी का माइंड ज़रूर तब्दील करेगी इंशाअल्लाह।